पेमेंट नहीं दिया अब तो दुकान बंद करवा दूंगा। पैसे दो वरना यही खत्म। सुबह के 7 बज रहे थे। असम के छोटे से शहर अभयापुरी में सर्दी की हल्की हल्की ठंड अभी भी हवा में बसी हुई थी। सूरज की पहली किरणें बाजार की संकरी गलियों में घुस रही थीं। नीले रंग की साधारण सलवार कमीज पहने, सिर पर सफेद दुपट्टा लपेटे एक महिला धीरे धीरे पैदल चल रही थी। उसके कदमों में न कोई जल्दबाजी थी, न कोई दिखावा। चेहरे पर हल्की झुर्रियां, हाथों में सस्ती सी प्लास्टिक की थैली। वो बिल्कुल आम मध्यम वर्गीय घरेलू औरत लग रही थी। बाजार में आने जाने वाले लोग उसे देखकर भी नहीं देखते थे। कोई नहीं सोच सकता था कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि शहर की डिप्टी एसपी रेणुका सिंह है। वो आईपीएस अधिकारी जिनका नाम पूरे जिले में ईमानदारी और सख्ती के लिए जाना जाता था। रेणुका ने ये रूप इसलिए चुना था क्योंकि वो पिछले कई महीनों से सुन रही थी कि शहर के छोटे मोटे दुकानदारों, ठेला लगाने वालों और रेहड़ी पटरी वालों से पुलिस के कुछ लोग हफ्ता वसूली करते हैं। रिपोर्ट्स आती थीं, लेकिन सबूत नहीं मिलते थे। लोग डर के मारे चुप रहते थे। रेणुका को ये बात खाई जा रही थी। उन्होंने सोचा खुद जाकर देखना होगा। इसलिए आज वो सिविल ड्रेस में बिना किसी पहचान के निकली थीं। रास्ते में चलते हुए उनकी नजर बचपन की यादों पर ठहर गई। उनके पिता एक छोटे से स्कूल के टीचर थे। हर रविवार सुबह वो दोनों पास की चाय की दुकान पर जाते थे। पिता चाय पीते और रेणुका को आसपास की कहानियां सुनाते। कैसे एक गरीब आदमी ने मेहनत से घर बसाया, कैसे कोई पुलिस वाला मदद करता है, कैसे कोई लूटता है। वो यादें आज भी उनके दिल में जिंदा थीं। आज मन हुआ कि उसी तरह की किसी छोटी सी चाय की दुकान पर बैठकर अदरक वाली चाय पिएं और लोगों की असली बातें सुने। बाजार के कोने पर एक पुरानी सी चाय की दुकान दिखी। लकड़ी की छोटी सी छत, 4-5 प्लास्टिक की कुर्सियां, एक केरोसिन स्टोव पर चाय उबल रही थी। दुकान के मालिक रामदास चाचा, लगभग 60 साल के, सफेद बाल, दुबला पतला शरीर, लेकिन चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान। वो पिछले 35 साल से यहीं चाय बेच रहे थे। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक। 2 बेटियां थीं, दोनों की शादी हो चुकी थी। अब बस पत्नी और खुद के लिए कमाते थे। रेणुका ने जाकर कुर्सी पर बैठते हुए कहा, चाचा जी, एक कप अदरक वाली चाय मिलेगी? रामदास चाचा ने मुस्कुरा कर देखा। अरे बेटी, बिल्कुल, अभी बनाता हूँ, थोड़ा इंतजार कर लो, गरम गरम आएगी। उन्होंने बड़े प्यार से चाय बनाई। अदरक, इलायची, लौंग सब डालकर कप थमाते हुए बोले, पी लो बेटी, सर्दी में ये बहुत अच्छी लगती है। रेणुका ने पहला घूंट लिया। स्वाद वैसा ही था जैसा बचपन में पिता के साथ पीती थी। आंखें बंद करके वो उस पल को जी रही थी कि तभी तेज आवाज आई, ए रामदास, जल्दी से 800 रुपया निकाल, हफ्ते का हिसाब बाकी है। आजकल बहुत होशियारी कर रहा है क्या? रेणुका ने आंखें खोली। सामने सब इंस्पेक्टर विकास यादव खड़ा था। कंधे पर 3 सितारे, बेल्ट पर लटका हुआ लाठी, 2 कांस्टेबल पीछे। विकास यादव का नाम पूरे बाजार में बदनाम था। लोग कहते थे वो थाने का हफ्ता कलेक्टर है। रामदास चाचा के हाथ कांपने लगे। चाय का कप नीचे रखते हुए बोले, साहब, कल ही तो 500 दिए थे, आज तो अभी दुकान खुली भी पूरी नहीं। सुबह सुबह कोई ग्राहक नहीं आया, शाम को जो आएगा दे दूंगा, मेहरबानी करो साहब। विकास यादव ने गुस्से से दांत पीसे। कल दिया था? अरे बुढ़े, तुझे याद है मैं कौन हूँ? हफ्ता देना है तो दे, नहीं तो दुकान उठा लूंगा। रामदास चाचा हाथ जोड़कर बोले, साहब, सच में अभी जेब में 200 भी नहीं। बेटी की बेटी बीमार है, दवा के पैसे। बात पूरी होने से पहले ही विकास यादव ने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज बाजार में गूंज गई। रामदास चाचा कुर्सी से गिर पड़े। उनके गाल लाल हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। रेणुका का खून खौल उठा। वो तुरंत खड़ी हुई और सख्त आवाज में बोली, रुकिए सब इंस्पेक्टर, आप इनसे पैसे क्यों मांग रहे हैं और किस हक से हाथ उठाया? क्या पुलिस की वर्दी पहनकर आप गरीबों की कमाई लूटने का लाइसेंस ले आए हैं? विकास यादव ने तिरछी नजरों से रेणुका को देखा। तू कौन है रे? बीच में क्यों बोल रही है? चुपचाप चाय पी और निकल ले, वरना तुझे भी वही हाल कर दूंगा। रेणुका ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो आईपीसी की धारा 324, 323, 506 सबके तहत अपराध है। गरीबों से वसूली करना, मारपीट करना, धमकी देना, ये सब जेल की सजा वाला अपराध है। विकास यादव हंसा। अरे वाह, कानून की किताब पढ़ ली क्या? जा बहन जी, घर जा, ज्यादा नाटक मत कर। फिर उसने रेणुका की तरफ हाथ बढ़ाया और जोर से थप्पड़ मार दिया। रेणुका का सिर घूम गया, गाल जलने लगा, लेकिन वो डगी नहीं। खुद को संभाल कर बोली, आपने मुझ पर हाथ उठाया, अब ये बात यहीं नहीं रुकेगी। विकास यादव और भड़क गया। उसने रामदास चाचा का कॉलर पकड़ा और धमकाया, अबे बुढ़े, जल्दी पैसे निकाल वरना दुकान समेत तुझे उठा लूंगा। इतना कहकर उसने दुकान की लकड़ी की मेज को लात मारकर गिरा दिया। चाय के बर्तन टूटे, गरम चाय जमीन पर फैल गई। रामदास चाचा घुटनों के बल बैठ गए और रोते हुए सामान समेटने लगे। रेणुका अब और नहीं सह सकी। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, चाचा जी उठिए, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। ये लोग आपकी मेहनत लूट रहे हैं। सब इंस्पेक्टर,
आपकी असली औकात आज नहीं तो कल जरूर दिखेगी। विकास यादव हंसते हुए चला गया। जाते जाते बोला, शाम को फिर आएंगे, अगर पैसे नहीं तो दुकान भी नहीं बचेगी। और तू भी याद रखना, ज्यादा चिल्लाएगी तो तेरे घर तक पहुंच जाऊंगा। रेणुका ने रामदास चाचा को सहारा दिया। चाचा जी आप ठीक हैं, घर जाइए, मैं इनको सबक सिखाऊंगी। रामदास रोते हुए बोले, बेटी तूने मेरे लिए इतना क्यों किया? वो पुलिस वाले हैं, तू क्या कर लेगी? सालों से ये सब चल रहा है, हम कुछ नहीं कर पाए, तू भी मत फंस। रेणुका ने प्यार से कहा, चाचा जी आप बस इंतजार कीजिए, मैं वादा करती हूँ कल शाम तक सब बदल जाएगा। घर लौटकर रेणुका का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपना फोन निकाला। कल की घटना उन्होंने छिपाकर रिकॉर्ड की थी, ऑडियो और वीडियो दोनों। बाजार में लगे एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी उन्होंने पहले से अपने एक भरोसेमंद कांस्टेबल से मंगवा ली थी। सबूत तैयार थे। रात भर वो सो नहीं पाई। सुबह होते ही वो फिर साधारण कपड़ों में थाने पहुंची। थाने में विकास यादव अपनी कुर्सी पर बैठा मोबाइल देख रहा था। रेणुका ने सीधे काउंटर पर जाकर कहा, मुझे सब इंस्पेक्टर विकास यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी है। एएसआई राकेश ठाकुर ने हंसकर कहा, अरे बहन जी क्या बकवास है, विकास साहब हमारे साथ हैं, कोई थप्पड़ वप्पड़ हुआ तो क्या हुआ, गरीब आदमी क्या कर लेगा। रेणुका ने कहा, सबूत है मेरे पास, वीडियो है, रिकॉर्डिंग है। राकेश ठाकुर ने धमकाया, जा घर जा, ज्यादा नाटक मत कर, रिपोर्ट लिखने का मन नहीं है तो निकल ले। रेणुका बोली, अगर रिपोर्ट नहीं लिखी तो मैं ऊपर शिकायत करूंगी। राकेश ने गुस्से में कहा, तुझे अंदर कर दूंगा, निकल यहाँ से। रेणुका चुपचाप निकली, लेकिन अब वो सीधे एसएसपी अजय मेहरा के पास गईं। अजय मेहरा एक ईमानदार और सख्त अफसर थे। रेणुका ने पूरी घटना सुनाई, सबूत दिखाए। एसएसपी ने वीडियो देखा, उनका चेहरा लाल हो गया। बोले, ये बहुत शर्मनाक है, पुलिस की वर्दी का ऐसा दुरुपयोग। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता हूँ, सबके सामने इनकी पोल खोलेंगे। अगले दिन शहर के कलेक्ट्रेट हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मीडिया, नेता, अधिकारी सब मौजूद। एसएसपी ने माइक पर कहा, हमारे शहर में कुछ पुलिसकर्मी गरीबों का शोषण कर रहे हैं, ये सबूत हमारे पास है। स्क्रीन पर वीडियो चला, रामदास चाचा पर थप्पड़, दुकान उलटना, रेणुका पर हाथ उठाना, सब साफ दिख रहा था। रिकॉर्डिंग में राकेश ठाकुर की बदतमीजी भी सुनाई दी। हॉल में हंगामा मच गया। एसएसपी ने घोषणा की, सब इंस्पेक्टर विकास यादव और एएसआई राकेश ठाकुर को तत्काल सस्पेंड किया जाता है। उनके खिलाफ विभागीय जांच और एफआईआर दर्ज की जाएगी। तालियां गूंज उठीं। एक वरिष्ठ नेता खड़े होकर बोले, रेणुका सिंह जैसी अधिकारी ही हमारी असली ताकत है। रेणुका ने माइक लिया और कहा, ये लड़ाई सिर्फ रामदास चाचा की नहीं थी, ये हर उस मेहनतकश के लिए थी जो सालों से चुपचाप अन्याय सहता आया है। अब कोई गरीब डरेगा नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। उस शाम रेणुका रामदास चाचा की दुकान पर गईं। चाचा जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी तूने सच में कर दिखाया, आज पहली बार मुझे लगा कि न्याय सच में होता है। रेणुका ने मुस्कुराकर कहा, चाचा जी अब आपकी चाय में और मिठास आएगी, क्योंकि अब डर नहीं रहा। और उस दिन से अभयापुरी में एक नया संदेश फैल गया, न्याय के लिए कभी बहुत देर नहीं होती, बस हिम्मत चाहिए। और हिम्मत की मिसाल बनी रेणुका सिंह। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।